विनोद सर, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं सर, एंड थैंक यू सो मच जी बिजनेस के लिए समय निकालने के लिए। सर सबसे पहले तो यही बताइए, साल 2023 बीता साल रिकॉर्ड ईयर साबित हुआ है अगर ऑटो इंडस्ट्री में हम बिक्री के आंकड़ों को देखें। 2024 में क्या उम्मीद है सर? आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बता रहे थे अभी कि इंडस्ट्री के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक अनुमान है आपका। हम्म। क्योंकि जो इंडस्ट्री के फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ग्रोथ होता है, उन फंडामेंटल फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम भूमिका होती है वो इकोनॉमी की होती है। तो इकोनॉमी जो है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है और पूरी उम्मीद है कि ये अच्छी चलती रहेगी। और दूसरी इसमें जो फंडामेंटल फैक्टर होता है वो रिप्लेसमेंट डिमांड का होता है, और रिप्लेसमेंट डिमांड स्ट्रांग रहने वाली है। उसका कारण ये है कि जो नए ट्रक्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के ट्रक्स बने हैं, जहाँ लेटेस्ट उसमें फीचर्स आए हैं, तो उसके कारण से प्रोडक्टिविटी जो है बहुत बेहतर है नए ट्रक्स की। तो इसके कारण से जो पुराने ट्रक चल रहे हैं, BS3 के या BS4 के भी, उनको रिप्लेस करने का बहुत स्ट्रांग बिजनेस केस है, क्योंकि अगर आप रिप्लेस करोगे तो आपको ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। तो दूसरा ये फैक्टर है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो तीनों फंडामेंटल फैक्टर जो हैं, ये इंडस्ट्री की फेवर में है, इसलिए इंडस्ट्री जो है बेहतर रहने की उम्मीद है। तो अगर आप अभी तक का अगर डाटा देखते हैं 9 महीने का, हम्म। अप्रैल से दिसंबर तक का, जी। तो उसमें इंडस्ट्री जो है ओवरऑल 3.5 टन अब वो 8% के करीब ग्रो हुई है 9 महीने में। ओके। और उसमें स्पेसिफिकली बसेस की ग्रोथ सबसे बेहतर है। हाँ। बसेस की ग्रोथ 31% हुई है 9 महीने में, और हैवी ड्यूटी ट्रक्स की ग्रोथ 12% हुई है। ओके। और जो लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स की जो ग्रोथ थोड़ी स्टैग्नेंट है, तो उसमें 2-3% की गिरावट है। और एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें काफ़ी गिरावट है, उसमें 15% की ड्रॉप हुई है पहले 9 महीने में। तो ये सब चीज़ों को मिला के हमारी ओवरऑल 8% की ग्रोथ है। हम्म। और दिस इज लेड बाई बसेस ग्रोथ विच इज 31% एज आई सेड। अगर इसको आप हमारी VECV की ग्रोथ के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, हम्म। तो 8% इंडस्ट्री की ग्रोथ के अगेंस्ट हमारी ग्रोथ हुई है 12%। ओके। तो इसलिए हमने मार्केट शेयर्स में इम्प्रूव किया है। हमने हैवी ड्यूटी ट्रक्स की मार्केट शेयर में ग्रो किया है, हम्म। लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स की मार्केट शेयर में ग्रो किया है, हम्म। लाइट मीडियम ड्यूटी बसेस की मार्केट शेयर में ग्रो किया है। तो इसलिए हमने मार्केट शेयर हमारे बेहतर हुए हैं, जिसके कारण से हमारी ओवरऑल ग्रोथ है इंडस्ट्री से बेहतर है। और ओके। जैसा कि मैंने बोला, आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि इंडस्ट्री अच्छी चलती रहेगी। ओके, इंडस्ट्री अच्छी चलेगी। और सर आपने सिंस कहा कि आपका पूरा जो ओवरऑल सेगमेंट है उसमें 12% की ग्रोथ दिखी, तो यही आप ट्रेजेक्टरी इस साल भी मेंटेन करेंगे या और बेहतर प्रदर्शन 2024 में दिख रहा है? ये सारा डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितनी ग्रो करती है। तो इंडस्ट्री के जैसा कि मैंने बताया, फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं उससे बिल्कुल हमें यही मिलता है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ओके। परंतु इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि ये लीनियर ग्रोथ नहीं होती है। हम्म। इसमें कई बार बीच में हिकअप्स भी हो सकते हैं, बीच में हो सकता है कि 2-4 महीने ड्रॉप हो जाए फिर बढ़ जाए। जी। तो ओवरऑल जो है वो ग्रोथ होगा, तो हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंडस्ट्री से हम बिल्कुल। बेटर ग्रो करें, जी। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी में और सुधार करते रहते हैं। हम्म। हम लोग अपने चैनल में और डीलर्स को ऐड करते रहते हैं, करेक्ट। और हम और बहुत स्टेप्स करते हैं जिसके कारण से कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े। तो हम्म। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब बढ़ता है, या कस्टमर के लिए जो कॉस्ट है उसकी हम कम करने की कोशिश करते रहते हैं, हाँ तो हाँ। उसके कारण से जो हमारे ट्रक्स की जो प्रेफरेंस बढ़ती है, तो उसके कारण से हमारा मार्केट शेयर बेहतर होता है। ठीक तो है। अगर इंडस्ट्री जो ग्रो अगर X% से करती है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। यही होता है कि हम X+ से करें। बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स है। अच्छा सर, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी कि डोमेस्टिक डिमांड है वो कुछ डगमगाती हुई दिख रही है, तो क्या CV सेगमेंट में आप कुछ ऐसा स्लो डाउन देख रहे हैं इस बार? नहीं, जैसे मैंने आपको आंकड़े अभी शेयर किए थे हम्म। कि बसेस में तो आपने 31% की ग्रोथ है, तो उसमें हाँ। तो कोई मतलब इट्स ए वेरी हाई ग्रोथ। करेक्ट। हैवी ड्यूटी ट्रक्स में 12% की ग्रोथ है, दैट इज आल्सो ए गुड ग्रोथ। हम्म। लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में थोड़ी स्टैग्नेशन है। हम्म। उसका कारण ये है कि उसकी ग्रोथ पिछले साल ही काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो जी। उसमें पिछले साल काफ़ी इंडस्ट्री हाई थी, ठीक है। और उसका ड्यू टू हाई बेस, तो उसमें ग्रोथ आपको नज़र नहीं आई। ओके। परंतु ऐसा कोई फंडामेंटल फैक्टर नहीं है कि हम्म। जिसके कारण से ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ओके। तो ऐसा कोई कंसर्न वाला रीजन नहीं है हाँ हाँ। कि ग्रोथ कम हो रही है।
अच्छा सर, एक्सपोर्ट मार्केट कैसा दिख रहा है इस इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ समय पहले आपसे जब बातचीत हुई थी तो कुछ माना था कि यहाँ पर कुछ वॉल्यूम प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सर क्या लग रहा है ओवरसीज मार्केट के लिए? ओवरसीज़ मार्केट में अभी भी डिप्रेस्ड है। अभी अच्छा। हर महीने जो है वो ड्रॉप ही हो रही है, इसमें ग्रोथ अभी आई नहीं है वापस। परंतु लग रहा है कि अभी थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में अभी इलेक्शन हो रहे हैं जैसे। हाँ, हाँ। तो उम्मीद है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस के बाद इंडस्ट्री वापस ग्रो करनी शुरू करेगी, वहाँ पे इकोनॉमी बेटर होगी। हाँ, हाँ। तो उसके बाद फिर देन वी शुड हैव गुड ग्रोथ पोटेंशियल इन बांग्लादेश, बिकॉज़ बांग्लादेश अच्छा, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है ट्रक्स के लिए। अच्छा। सबसे बड़ी साउथ एशिया में बांग्लादेश हमारी लार्ज मार्केट है। उसके अलावा नेपाल है, या मिडल ईस्ट है, या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और साउथ ईस्ट एशिया है। तो बाकी सारी मार्केट्स में इतनी बड़ी नहीं है, हुँ, बांग्लादेश मार्केट बहुत बड़ी है। तो बांग्लादेश मार्केट अभी तो बहुत डाउन है, अभी तो पीक से वो 75% के ऊपर डाउन है। हुँ। तो उम्मीद है कि अभी इम्प्रूव होनी शुरू होगी इलेक्शंस के बाद, तो उसके बाद एक्सपोर्ट्स फिर बेटर होने की संभावना है। ओके। अच्छा सर, रिप्लेसमेंट डिमांड इस साल कैसी दिख रही है? पिछले साल से बेहतर रहेगी या वहाँ पर अभी वेट एंड वॉच है, स्टैग्नेंसी है? रिप्लेसमेंट डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा। रिप्लेसमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो नए ट्रक्स हैं वो बहुत प्रोडक्टिव हैं। तो पुराने ट्रक अगर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा हॉर्स पावर चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, उसमें आपको बहुत फीचर्स चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स, तो पुराने ट्रकों में नहीं है वो। तो अगर आप पुराने ट्रकों से ही आप काम करते हो, तो आप जो कॉस्ट एक्सपेक्टेशन है आपके कस्टमर्स की, उसको मीट नहीं कर पाओगे आप। इसलिए आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे ट्रक्स को। ठीक इसलिए है। रिप्लेसमेंट मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग है, और अभी और स्ट्रॉन्ग रहेगी कई 1-2 साल तक आने। अग्रवाल सर, ऑल्टरनेट फ्यूल को लेकर कंपनी का क्या प्लान है सर इस साल के लिए? पर्टिकुलरली ईवी हो या सीएनजी वेरिएंट्स हो, कोई लाइनअप है सर इस साल के लिए? अल्टरनेट फ्यूल्स में ऑलरेडी सीएनजी ट्रक्स में हम लोग काफ़ी वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। हम्म। तो सीएनजी में डिमांड ओवरऑल कम हो गई थी, बिकॉज़ सीएनजी और डीज़ल के फ्यूल के जो दाम है उसमें डिफरेंस बहुत कम रह गया था। करेक्ट। तो इसलिए वो थोड़ी-सी डिमांड, जैसे पहले तो वो 40% इंडस्ट्री जो सीएनजी में चली गई थी, अभी वो वापस 10 से 15% है। हम्म। तो सीएनजी में हमारे पास पूरे मॉडल्स हैं, और उसके अलावा एलएनजी है जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स में, उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। उसमें जैसे ही उसमें एलएनजी फ्यूल अवेलेबल होगा, तो हम लोग हैवी ड्यूटी ट्रक्स में एलएनजी ट्रक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बसेस हमारी चल रही हैं, चंडीगढ़ में भी चल रही हैं, और केरला में चल रही हैं, और फ्यू अदर प्लेसेस पे चल रही हैं। हम्म। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक ट्रक हमने 5.5 टन का ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, कुछ कस्टमर्स को हमने वो कर दी है। तो हम लोग पूरी अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। अच्छा सर, प्राइसिंग ट्रेंड मैं आपसे समझना चाह रही थी, रॉ मटेरियल्स का अभी प्राइसिंग ट्रेंड कैसा है? कोई प्रेशर इसके वजह से आपको दिखाई दे रहा है? अभी जो इन्फ्लेशन का थोड़ा-सा प्रेशर अभी थोड़ा ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं है प्रेशर। हम्म। अभी स्टील के प्राइसेस भी स्टेबलाइज़्ड हैं। तो इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में रहेगी। हमें लगता नहीं है कि होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो हाई होगी। तो इसलिए इन्फ्लेशन अभी ठीक चल रही है। हम्म। देयर इज़ नो कंसर्न ऑन इन्फ्लेशन। अच्छा सर, इस साल के लिए कैपेक्स प्लान क्या है और कैसी प्लानिंग होगी इसे फंड करने की? कैपेक्स प्लानिंग हमारी रेगुलर हम कैपेक्स करते हैं हर साल। हम ये नहीं करते कि अभी इंडस्ट्री में थोड़ा डाउन चल रहा है तो कैपेक्स काट देते हैं, इंडस्ट्री अच्छी है तो कैपेक्स प्लान हम शुरू कर देते हैं। हमारी कंसिस्टेंट चलती है, और जो भी हमारा कैपेक्स होता है वो पूरा इंटरनल एक्रूवल से ही फंड करते हैं। हम बोरिंग नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे पास सरप्लसेज हैं। हमारी जीरो डेट बैलेंस शीट है, और वी हैव सरप्लसेज ऑन आवर बैलेंस शीट। तो हमें लोन लेने का ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनल एक्रूवल से फंड करते हैं। ओके सर, आपने जिक्र किया आपने ईवी सेगमेंट का कि काफ़ी सारी ई बसेस हैं जो बहुत सारे शहरों में चल रही हैं। सर, कोई ईवी टेंडर्स हैं जिसमें आपने हाल ही में पार्टिसिपेट किया है और किस प्रकार की ग्रोथ आप इस स्पेस में देख रहे हैं? अभी जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ई बस हाँ प्रोग्राम, जी। तो उसमें अभी टेंडर्स आने शुरू होंगे अभी। तो अभी बात चल रही है, सीईएसएल जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, जिसमें वो ईवी बसेस का टेंडर जो है वो फ्लोट करती हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी एक टेंडर अभी निकालने वाले हैं वो, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे।
ओके, कोई मैग्नीट्यूड पता चल सकेगा सर, कितना बड़ा है, किस प्रकार के? 3,500 बसेस का टेंडर है शायद। अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इंडस्ट्री के लिए 2024 कैसे रहेगा, एंड ऑफ कोर्स आपकी कंपनी उसमें किस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है, उसके लिए भी डिटेल्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।